हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी बूलियन अलजेब्रा के। आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूं दोस्तों नंबर सिस्टम का। 1 बाय 1 दोस्तों डेली वीडियोज मिलेंगे जैसे कि प्रीवियस में मिलते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जस्ट आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिलेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, अब पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम से पेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट नंबर देते हैं, कभी भी इसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं होते यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और हर बार क्वेश्चन आएंगे, हर एक पेपर में देख लीजिए सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो बूलियन अलजेब्रा मतलब यहीं से पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल 1 बाय 1 लिखता जाऊंगा और डिस्क्राइब करता जाऊंगा। दिस नंबर सिस्टम हैज अ 10 सिंबल। इसमें कितने सिंबल होते हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखिए एक छूटा हुआ है 9, यहां पे 9 और ऐड कर लीजिए, मतलब टोटल कितने होंगे? 10। 0 से लेके 9 मतलब टोटल कितने हुए दोस्तों? 10। और टोटल को ही हम रेडिक्स या बेस कहते हैं। अब देखिए दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम में एक लाइन लिख लीजिए, दिस नंबर सिस्टम हैज टू सिंबल। अब इसमें कौन से होंगे भैया? दो सिंबल में क्या क्या आएंगे? एक तो आएगा दोस्तों 0 और दूसरा आएगा 1। जब 0 और 1 आया तो फिर इसका रेडिक्स और बेस कितना बना? 2 बना ना। तो इसमें हम आगे लिख देंगे रेडिक्स और बेस एक ही है, ध्यान रखिएगा। रेडिक्स और बेस जिस भी नाम से आप पुकारे वो सब सही है। इसका कितना हुआ? 2। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए इसके तीसरे नंबर में क्या आएगा? तीसरे नंबर में थोड़ा सेटिंग चेंज कर देता हूं। तीसरे नंबर में आप लिखिए, अब ऊपर नीचे हो रहा है ना, ठीक, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी कन्वर्जन थोड़ी नहीं चल रहा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें कितने होते हैं? ऑक्टल मतलब इसकी हेडिंग से ही पता चलता है कि 8 होंगे। तो इसमें एक लाइन लिखिए, 1 लाइन में ही इनकी मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा, ध्यान रखिएगा। दिस नंबर सिस्टम हैज 8 सिंबल। दिस नंबर सिस्टम हैज 8 सिंबल। 8 सिंबल में कौन कौन से आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कितने हो गए? देखिए 0 to 7 हुआ ना, टोटल कितने हुए? 8 हुए। मतलब इसका जो रेडिक्स और बेस हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ दोस्तों 8। समझ में आई इतनी बातें? आगे चलें। अब इसमें चौथा है दोस्तों, चौथा मतलब लास्ट। देखिए यहां पे आया हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बचा कौन? हेक्साडेसिमल। डाल लीजिए हेडिंग, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, अब इसमें देखिए पहले वाले में 10, दूसरे मतलब डेसिमल 10, बाइनरी 2, ऑक्टल 8, तो हेक्सा 16। समझ में आया?
अब डाल लीजिए इसमें दिस, एक लाइन सिर्फ नोट करिए, दिस नंबर सिस्टम, दिस नंबर सिस्टम हैज 16 सिंबल। कितने हो गए दोस्तों? 16 सिंबल। 16 मतलब 0 to 15, 0 to 15 आना चाहिए ना, तो इधर नोट करिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को लिखिए ए, ठीक, ए बी सी डी ई और एफ, 10 11 12 13 14 15। समझ में आया? हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके साथ आप प्रीवियस वाली जो प्लेलिस्ट है, 243 वीडियो की प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारे मेरे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए, उस भी प्लेलिस्ट को वॉच करते रहिएगा, ठीक है। तो 0 to 15, तो इसका रेडिक्स और बेस कितना हुआ? इसका दोस्तों रेडिक्स और बेस ये हुआ 16, 0 to 15 मतलब 16 इसमें डिजिट आपके आएंगे। समझ में आया? देखिए कोई चीज छूटा तो नहीं है, नहीं, पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारे पास कन्वर्जन ऑफ बेसिस हैं, इसको मैंने ऑलरेडी आपको नोट डाउन कर दिया है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम, एनी नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब हम आगे क्या कर पाएंगे, आगे हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम स्टार्ट कर पाएंगे। यहां पे देखिए डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, अच्छा ये हो चुका। यहां पे आइए डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, पहली हेडिंग है जिसमें हम पहला क्वेश्चन लिए, कन्वर्ट द डेसिमल 18 टू बाइनरी नंबर। अब 18 को आपको कन्वर्ट करना है, सबसे अच्छी तरीके से आपको सीखना है जो वो कन्वर्जन सीखना है दोस्तों, ये बात को याद रखिएगा, कन्वर्जन ही सीखना है। देखिए जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं, पहले 18 लिख लीजिए, 2 लाइन ऐसे खींच लीजिए। इतनी बातें समझ में आई? इसको ऊपर कर देता हूं। इतनी बातें समझ में आए तो जरूर आगे की चीजें समझ में आएगी। यहां पे देखिए जो हमारे को दिया है डेसिमल वो है 18, बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो बाइनरी का बेस कितना होगा ये बात को याद होना चाहिए, 2। जब 2 बेस होगा तो 2 आप इधर लगा लीजिए, ठीक। अब देखिए 2 से इसे आप डिवाइड करोगे, 2 से आप इसे डिवाइड करोगे 18 को, तो 2 से हम इसे 18 को डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात यहां पे है कि 18 को हम 2 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो इसे कहते क्या है? देखिए इसे कहते हैं दोस्तों डिवाइड, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर। समझ में आया? डिवाइड मतलब डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है, क्वोशेंट, ये क्या है दोस्तों? क्वोशेंट, और इसके नीचे आता है रिमाइंडर। समझ में आया? देखो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। समझ में आया? भाजक, देखिए इसे बोलेंगे भाजक, भाज्य, भागफल, भागफल, और ये यहां पे जो आएगा इसे बोलेंगे हम शेषफल, शेषफल। इतनी चीजें समझ में आई? इंग्लिश वाले में डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर। इंग्लिश वाला थोड़ा सा सिंपल है, ये वाला कठिन है, इसलिए आप नोट कर लीजिए, बार बार ये सब चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखिए मेरे को कितना बजा, 2 9 जा 18, मतलब यहां पे देखिए 2 9 18 होता है ना, तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0,
आप दो नवा 18, ठीक है, तो इसमें फिर डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, वहां नहीं करना, पहले अभी आपको जो डिवाइड हो रहा है पूरा उसे करिए। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पे अगर 2 9 जा 18 आया, 2 9 जा 18 आया, तो बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं बताएं। यहाँ पे मेरे पास जब ये 18 है, 2 ना एक ही बार में कट रहा है, तो मेरे पे जो भागफल आया वो 9 आया, और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 0। तो जो रिमाइंडर होगा मतलब शेष फल होगा, शेष फल होगा, इसको हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये पहले वाला टर्म गया, जो शेष फल है उसे आप यहां ले आओगे, शेष फल इसमें 0 है तो यहां ले आ लिए, ठीक है। 9 जो भागफल है उसे हम यहां लाएंगे, फिर से एक लाइन खींच दिए, समझते रहे ना, फिर से एक लाइन खींच दिए। यहां पे देखिए अब 2 से फिर से 9 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से 9 को, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, समझिएगा, 2 4 जा 8। तो यहां पे देखिए एक आ गया रिमाइंडर, और ये वाला यहां पे आ गया, और ये 4 यहां पे आ गया, एक लाइन खींच दिए, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी कर दूं। देखिए 2 2 जा 4, मतलब फिर से ये क्या हो गया, यहां पे रिमाइंडर 0 हो गया, एक बार और जाएगा, एक बार और जाएगा ना। तो यहां पे देखिए 2, अब देखिए कंफ्यूजन यहां पे है, 2 को 2 से डिवाइड करिए, 2 को 2 से, तो यहां पे देखिए 2 2 1 के 2, मतलब 1 यहां, 2 यहां, 0 यहां, रिमाइंडर कितना 0, 1 यहां आ गया, समझ में आया। अब देखिए इस तरफ से इस तरफ आपको तीर लगानी रहेगी, ठीक ठीक, समझ में आया, इस तरफ से इस तरफ आपको तीर लगानी रहेगी। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे MSB, और इसे बोलेंगे LSB, इसे बोलेंगे, इसे MSB का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और इसे बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, समझ में आया, इतनी बातें समझ में आए। अब हमारे को जो बाइनरी निकल के आई दोस्तों, वो इधर से इधर को हम लिखेंगे, तो 1 0 0 1 0, ये है हमारा 18 की बाइनरी। तो इसका जो आंसर आया वो हमारे पे क्या आया, वो आया 1 0 0 1 0। अब इसको और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए किस तरीके, समझिए, एक सीरीज चलती है दोस्तों, एक सीरीज मैं बताया करता हूं, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया, 1 2 3 सॉरी 3 नहीं 4 8 16 32 64, देखिए हर एक को डबल करते जाओ, ठीक है, 128 256, ठीक है, 512 1024 2048, इस तरीके सीरीज आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने 18 की बाइनरी निकालना आपको बताया, 18 की बाइनरी, तो देखिए यहां से 18 की बाइनरी कितनी अच्छी तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूं। यह है दोस्तों शॉर्टकट, ठीक है, जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं उसमें यही फॉलो होगा, ध्यान रखिएगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें आप इस सीरीज को लगा सकते हो। जैसे 18 था ना, 18 को निकालिए, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट 18 से 18 के लमसम में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, मतलब 18 से छोटा का ये, तो वो है मेरे पास 16। तो यहाँ पे देखिए मैं 18 का निकालना है मुझे, तो यहाँ पे 18, अगर मैं 16 और +2 जोड़ दूं तो 18 हो जाएगा, मतलब 2 जोड़ दूं तो ये 18 बन जाएगा, तो बस आ गया। इसमें आप 1 डाल दीजिए, बाकी सभी में आप 0 डाल दीजिए।
बाकी सभी में आप 0 डाल दीजिए। अब आप अपना ये इसका बाइनरी हमने क्या निकाल लिया 1010, ये आ गया आपका बाइनरी। ठीक है, यहां पे मैच करा लीजिए, देख लीजिए 10010 10010। समझ में आया? कोई सी डिजिट हो, ठीक है। मान लीजिए आपको 31 की बाइनरी निकालना है, ध्यान रखिएगा 31 बोला हूं, 31 के बाइनरी क्वेश्चन है मेरा, 31 की बाइनरी आपको निकालना है। तो 31 से छोटी सीरीज क्या होगी 1 2 4, ठीक है, 4 8 16 32 तो होगी ही नहीं, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, 31 चाहिए। देखिए अब इसको जोड़ना आप शुरू करिए। 16 8 कितना होगा 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 1 31, मतलब आप सभी में 1 डाल दीजिए। ये आ गई आपकी बाइनरी। चाहे आप जो बाइनरी आप इसमें पुट करोगे वो आपको आ जाएगी। समझ में आया? अब देखिए ये तो बाइनरी हुआ। अब इसमें अगर बाइनरी से डेसिमल की बात करें तो कैसे होगा भैया, जोड़ लीजिए बाइनरी टू डेसिमल। वहां पे जैसे आपको बाइनरी दिया है, देखिए इसके यहीं पे दूसरा क्वेश्चन, यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बाइनरी दिया है और डेसिमल इस सीरीज से निकालना चाहते हो तो जैसे मेरे को दिया है 1011, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका डेसिमल, तो ये सीरीज लगा लीजिए 1 2 4 8, मतलब 8 4 देखिए 8 8 4 12 1 13, ये बाइनरी है दोस्तों 13, ये डेसिमल निकल के आया 13। समझ में आया? अब तो अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे निकालना है ये देखिए 1110, इसकी मुझे बाइनरी निकालना है एक और, तो इसकी बाइनरी निकालना, सीरीज लगा लीजिए 1 2 4 8 16। देखिए अब कितना का कितने के ये डेसिमल है 16, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 का है। आया समझ में? नेक्स्ट पेज पे चलूं, दूसरा कन्वर्जन समझाऊं मैं। ठीक, अगली हेडिंग डालो आप, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फंक्शन टू बाइनरी डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, नहीं डेसिमल फंक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फंक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम इसको फ्रैक्शन मतलब दशमलव वाला फाइंड करेंगे ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसका क्वेश्चन है, पहला ले लेते हैं 0.625। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, 625 ले लिया। अब इसको मैं किस तरीके से निकालूंगा, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहीं पे है। देखिए सबसे पहले आप इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके। देखिए जो हम लिखेंगे वही, जो जिस तरीके बता रहे हैं आपको वही करना है। 0.625 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां लिखोगे जैसे 2 पंचे 10। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां दूर लिखिएगा 2 5 जा 10, 1 आया, 2 2 जा 4, 5 आया, और 2 6 जा 12, मतलब ये जो एक 1 है इसको आप बीच में लिख दीजिएगा, और यहां पे आप दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये रियल पार्ट होगा, ये रियल पार्ट आएगा,
और इस साइड में फ्रैक्शन पार्ट आएगा। ये क्या है दोस्तों? ये है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक, ध्यान से समझ में आया? अब यहां पे देखिए, इस वाले इधर वाले पूरे टर्म को आप इस साइड लेके चले आओगे। ध्यान रखना, 0.25 को इस साइड लेके चले आए और इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई किए। तो यहां पे देखिए 2 5 जा कितना हुआ? 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 5। यहां पे देखिए दशमलव लगाओ, ये यहां पे 0। ठीक, समझ में आया? इस वाले को फिर से लेके यहां पे आप चले आओगे। ठीक है, यहां पे 0 5 0, ये लीजिए। इसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.00। समझ में आया? 1.00। तो मीन्स कि ये देखिए 0 0 आ गया। इधर आगे बढ़ाने के 3 डिजिट निकाल लिया करिए, काफी है। ठीक है, अब इसमें जो एरो है उसको ऐसे लगाओ। ये है दोस्तों आपका MSB और ये है LSB, मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो जो हमारे पे जो क्वेश्चन आया, आंसर आया, वो क्या आया दोस्तों? मतलब 0.625, ये हमारा क्या था? डेसिमल। हमें जो बाइनरी निकल के आई वो इस तरीके आपको लिखना है, 0.101। ये क्या है हमारे पास? बाइनरी निकल के आई। समझ में आया? इस तरीके कोई सा भी डिजिट आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलता जरूर रहेगा। अब अगर हम बोले, यहां पे हम बोले एक और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोले 18.625 का ये हमारे पास डेसिमल है और इसका आप हमें कन्वर्ट करके बाइनरी बताओ। बाइनरी बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करोगे? 18 का हमने क्या निकाल रखा है? बाइनरी 18 का देखिए, अब हम शॉर्ट फॉर्म निकाल रहे हैं। 18 का हम यहां पे निकाल के दिखाएं। 18 का 1 2 4 8 16, 18 है। 18 32 होगा नहीं। तो देखिए 16 में अगर हम 2 जोड़ दें, 16 में 2 जोड़ दें तब हमारा 18 निकल जाएगा। इनमें सब में 0 खिला दीजिए। इसका जो आ गया एक तरफ का 1 0 0 1 0, ये लीजिए, ये आ गया। इतना 18 का बाइनरी आ गई। अब हमारे पास डेसिमल वाला अभी आपको निकाल के दिया है 101, ये आ गया यहाँ पे मेरे को। इसका आ गया कन्वर्ट होके आपका 10010.101। ये दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के कन्वर्जन मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो आपको देखने में मजा नहीं आएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादातर आप शेयर करिए अपने दोस्तों में। हाँ, लाइक करिए। यदि न्यू अभ्यर्थी हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अदर डिवाइसेस से भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।